नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा कोर्स क्या होता है, डी फार्मा कोर्स करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे डी फार्मा कोर्स का फुल फॉर्म। डी फार्मा कोर्स का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। यह 2 ईयर का कोर्स होता है, यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है। 2 साल में आपका डी फार्मा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले अगर आप डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो आपका क्लास 12th पास होना चाहिए पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट से, या फिर पीसीएम सब्जेक्ट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से भी आप डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। और डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्लास 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 60% से कम मार्क्स रहेगा आप इंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर आप क्लास 12th के बाद डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 3 तरीकों से एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट एडमिशन, आप चाहे तो किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं डी फार्मा कोर्स के लिए। जी हाँ, दूसरा है मेरिट लिस्ट के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं किसी कॉलेज में मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन लेना तो आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज आपके 12th में मेरिट बेस्ड के हिसाब से एडमिशन लेते हैं, तो आप चाहें तो मेरिट बेस्ड के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं डी फार्मा कोर्स करने के लिए। उसके बाद तीसरा नंबर पर है इंट्रेंस एग्ज़ाम बेस्ड। जी हाँ, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर क्रैक करके गवर्नमेंट कॉलेज से डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। हम बात करते हैं डी फार्मा कोर्स के फीस के बारे में। अगर आप डी फार्मा कोर्स करने जा रहे हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी। तो अगर आप डी फार्मा कोर्स किसी गवर्नमेंट कॉलेज में इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं तो आपकी फ़ीस 10,000 से 20,000 तक पर ईयर होगी। और वहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में के थ्रू डी फार्मा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपकी फ़ीस 40,000 से 50,000 तक पर ईयर लग सकती है। अब हम बात करते हैं डी फार्मा कोर्स करने की क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, डी फार्मा कोर्स करने के बाद आप चाहे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। चाहे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या आप चाहे तो आपका मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वहाँ पर दवा बेच सकते हैं। इस डी फार्मा कोर्स करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिल जाती है तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप डी फार्मा कोर्स करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो। तो देखिए, आप डी फार्मा कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। सैलरी आपकी डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस पे। आपकी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस जितनी अच्छी होगी आपकी सैलरी उतनी ही अच्छी होगी। बट फिर भी मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। आप इस कोर्स को करने के बाद स्टार्टिंग में किसी हॉस्पिटल में 15 से 20,000 पर मंथ पा सकते हैं। आगे आपके परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं डी फार्मा कोर्स के दौरान आपको क्या क्या बताया जाता है या क्या क्या पढ़ाया जाता है, किन किन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो डी फार्मा कोर्स के दौरान आपको दवाएं बनाने के बारे में बताया जाता है। मतलब जो आपका 2 साल का डी फार्मा कोर्स होता है, इस 2 साल में दवा को किस तरह से बनाना चाहिए, या फिर कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है, उस रोग के लिए, उस बीमारी के लिए कौन सी दवा सही रहेगा, किस तरह से इलाज करना चाहिए, उस दवा का उस ह्यूमन बॉडी पर कितनी देर तक असर रहता है, या किसी बीमारी के लिए, किसी रोग के लिए कितनी मात्रा में दवा देनी चाहिए, कितनी मात्रा में दवा बनानी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डी फार्मा कोर्स के दौरान बताया जाता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो डी फार्मा कोर्स से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।